Hello students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, student of class 6th, in our previous AVs, we were discussing about chapter 2, file management and data organization. We have already learned about how to copy data from one drive to another, how to move data from one drive to another. Now we are going to read on page number 23. Our topic is moving data between storage devices. So firstly, a storage device holds data. A CD, DVD and pen drive are common storage devices. You can transfer data from a computer to storage device. The process of transferring data from the memory of a computer to a storage device is called writing. So firstly, what is a storage device? तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है कि वो डेटा को होल्ड करके रखता है, जो भी हम डेटा को देते हैं उसको स्टोर करके रखता है. कौन कौन से होते हैं कॉमन स्टोरेज डिवाइस? सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव्स. यू कैन ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू अ स्टोरेज डिवाइस. आप कंप्यूटर से किसी स्टोरेज डिवाइस एज इन सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव में अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. आप उनको फ़ोन्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. आप अपने फ़ोन का डेटा जैसे लैपटॉप में सेव करके रखते हो. The process of transferring data from the memory of a computer to storage device is called writing. जो प्रोसेस होती है डेटा को कंप्यूटर से स्टोरेज डिवाइस में डालने की, उसको राइटिंग बोला जाता है. सो फर्स्ट, बर्निंग अ सीडी और डीवीडी. बर्निंग अ सीडी डीवीडी मीन्स राइटिंग डेटा ऑन टू इट. राइटिंग हमने अभी पढ़ा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र डेटा. ठीक है, तो राइटिंग डेटा ऑन टू इट कि जब हम सीडी या डीवीडी में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बर्निंग अ सीडी और डीवीडी. यू कैन राइट टेक्स्ट, सॉन्ग्स, मूवीज़ एंड इमेजेस एंड अदर फाइल्स टू अ सीडी और डीवीडी. आप उसमें टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हो. सॉन्ग्स की जैसे एल्बम्स की सीडी आती थी, मूवीज़ की भी डिस्क आती थी, इमेजेस भी स्टोर करके रखते हो. और कोई भी अदर फाइल अगर आपके पास है, ऑडियो एक्सेट्रा, तो आप उसको भी स्टोर करके रख सकते हो. तो डिस्क को बर्न करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? इंसर्ट अ ब्लैंक री राइटेबल सीडी डीवीडी इन द सीडी आरडब्ल्यू और डीवीडी आरडब्ल्यू ड्राइव. तो हमने एक री राइटेबल ब्लैंक डिस्क जो होती है, खाली डिस्क को डालना है किसमें? सीडी आरडब्ल्यू या डीवीडी आरडब्ल्यू ड्राइव में. यहाँ पे आरडब्ल्यू का मतलब है री राइटेबल. देन डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर ऑन द डेस्कटॉप. जो डेस्कटॉप पे कंप्यूटर का आइकन है उस पर क्लिक करना है. और वो जब वो ओपन हो जाए उसमें जो आपकी सीडी है वो शो होनी शुरू हो जाएगी. देन उस पर आपने डबल क्लिक करके उसको ओपन करना है. सो डबल क्लिक मोस्टली यूज टू ओपन समथिंग. एंटर अ नेम इन द डिस्क टाइटल. देन दे आस्क विल यू अबाउट द डिस्क टाइटल. आपने डिस्क टाइटल में नेम एंटर करना है क्योंकि वो खाली डिस्क है. क्लिक ऑन विद द CD DVD प्लेयर टू बर्न अ मास्टर CD DVD. This type of CD DVD works in most computer and CD DVD players. Then click on next. तो हमें किस पे क्लिक करना है? विद द CD DVD प्लेयर पे. वो हमें ऑप्शन देंगे तो हमें ये ऑप्शन चूज़ करनी है, बर्न टू मास्टर CD और DVD. तो जो हमें DVD CD जिस पे डेटा एंटर करना है उसके लिए हमें ये CD या DVD प्लेयर की ज़रूरत होती है. दिस टाइप ऑफ CD DVD वर्क्स इन मोस्ट कंप्यूटर. ये वाली टाइप है जो विद द प्लेयर, वो मोस्टली कंप्यूटर में काम करती है. एंड CD DVD प्लेयर्स. एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. ड्रैग एंड ड्रॉप म्यूजिक और डेटा फाइल्स टू द CD और DVD. तो हमें जो भी फाइल्स हैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना. ड्रॉप का मतलब छोड़ना. सो हमने उस कोई भी चीज़ को जब खींच के छोड़ते हैं, जैसे ये इरेज़र है मेरी, मैंने इसको यहाँ से खींचा और यहाँ पे छोड़ दिया, तो सेम वैसे उस पर किया जाता है. आपकी कोई भी फाइल है उसको खींच के जो एरिया होगा आपका बर्न टू डिस्क का, वहाँ पे लाके उसको ड्रॉप कर देना है. क्लिक ऑन बर्न टू डिस्क. दैट बर्न टू डिस्क डायलॉग बॉक्स अपीयर. उसके बाद आपने वहाँ पे ऑप्शंस होंगी, उसमें से चूज़ करना है बर्न टू डिस्क. उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा आपसे,
देन चूज़ अ रिकॉर्डिंग स्पीड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद अपनी एक रिकॉर्डिंग की जो स्पीड है वो चूज़ करनी है कि कितने टाइम में वो एंटर होगा, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, ऑन पेज नंबर 24, इफ़ यू आर बर्निंग अ डेटा CD DVD, द फाइल्स विल बी रिटन टू CD DVD। जब आप बर्न करते हो दैट मीन्स जो फाइल है उस पर रिटन होती हैं, वो लिखी जाती हैं। ट्रांसफरिंग डेटा को हम बोलते हैं ना राइटिंग। द CD DVD विल बी ऑटोमेटिकली इजेक्टेड फ्रॉम द CD-RW और DVD-RW ड्राइव व्हेन द बर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीट। जब वो डेटा ट्रांसफ़र की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली इजेक्ट हो जाते हैं। इजेक्ट मीन्स कि वो बाहर आ जाते हैं। इफ़ यू आर बर्निंग एन ऑडियो CD DVD, विंडोज़ मीडिया प्लेयर विल बी ओपन इन फाइल्स इन द बर्न लिस्ट। अगर आप ऑडियो कर रहे हो तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर ओपन हो जाता है। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, द डिस्क विल बी इजेक्टेड व्हेन द ऑडियो इज़ बर्न। उसके बाद आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और जब अपनी अपनी डिस्क को ऑटोमेटिकली जो है वो इजेक्ट हो जाएगी जब वो बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो देयर आर स्टेप्स जो हमें बताए गए हैं। इन्फॉर्मेशन बॉक्स में क्या है, द RW एंड CD-RW DVD-RW मीन्स इट इज़ रीराइटेबल, यू कैन ईजिली ऐड और रिमूव डेटा फ्रॉम इट। सो इसमें से आप इस टाइप के डिस्क में से आप जो डेटा है उसको रिमूव कर सकते हो। ओके बच्चे, ये प्रोसेस दी गई है। हम 4th स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं फिर से। 4th क्या था, एंटर अ नेम इन द डिस्क टाइटल एंड देन क्लिक टू बर्न टू CD DVD प्लेयर टू बर्न अ मास्टर। ठीक है, तो उस पर यहाँ पे देखो 4 नंबर पे दिखा हुआ है डिस्क टाइटल, तो हमने यहाँ पे इनको दे दिया कंप्यूटर 6। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया था विद द CD और DVD प्लेयर एंड देन वी सिलेक्ट द नेक्स्ट ऑप्शन। इन 7th पॉइंट वी हैव टू चूज़ बर्न डिस्क। उसके बाद जो बर्न डिस्क का डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होगा, उस पर से हमने स्पीड चूज़ करनी है एंड देन नेक्स्ट। ठीक है, तो जब बर्न हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इजेक्ट हो जाती है डिस्क। देन नेक्स्ट इज आर मूविंग डेटा फ्रॉम अ पेन ड्राइव। इट इज़ सेम एज कि हमने जैसे डेटा ड्राइव से मूव किया था सेम ही है। पेन ड्राइव भी एक ड्राइव ही है जो हमें कंप्यूटर में शो होती है। सो इंसर्ट अ पेन ड्राइव इन योर कंप्यूटर सिस्टम, उसको पेन ड्राइव को इंसर्ट कीजिए। द ऑटो प्ले डायलॉग बॉक्स अपीयर, ऑटो प्ले डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाता है। देन क्लिक ऑन ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल्स। ऑटो प्ले में से ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल्स में आपने क्लिक करना है एंड देन पेन ड्राइव डेटा ओपन इन द कंप्यूटर फोल्डर। पेन ड्राइव का डेटा ओपन हो जाता है। राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर यू वांट टू मूव ऑन योर कंप्यूटर। राइट क्लिक करना है आपने उस फाइल और फोल्डर पे जिसको आपने मूव करना है अपने कंप्यूटर पे। देन क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन। ओपन द लोकेशन वेयर यू वांट टू मूव द फाइल और फोल्डर, उसमें से पेन ड्राइव में से अपने उस पर कॉपी पे क्लिक करना है एंड देन उसको लोकेशन नेक्स्ट लोकेशन जहाँ पे अपने मूव करना है वहाँ पे लेके जाना है। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर विल बी मूव टू योर कंप्यूटर। देन टू रिमूव द पेन ड्राइव फ्रॉम योर सिस्टम क्लिक ऑन द एरो प्रेजेंट ऑन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ द टास्क बार। क्लिक ऑन द पेन ड्राइव आइकन, select your pen drive to remove it safely from your system. So here in figure 2.4 we will see firstly according to step 2. Look at on page number 24 this step 2. This one, the autoplay dialog box appear, click on the open folder to view files option. सो ये हमारा ऑटो प्ले अपीयर हो गया है। इसमें से हमने ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल्स पे क्लिक करना है एंड देन हमारा जो सिस्टम है वो हमें शो कर देगा पेन ड्राइव में कौन कौन सा डेटा है। हेयर एक न्यू फोल्डर है, एक कंप्यूटर साइंस डेटा का फोल्डर है और एक कोई इमेज है JPEG इमेज, जहाँ टाइप से आपको पता लग जाएगा। एंड देन वी हैव टू सिलेक्ट कि कौन सा हमें मूव करना है। उस पर जाके हमने राइट क्लिक किया तो ये पॉपअप मेन्यू अपीयर हुआ, उसमें से हमने कॉपी चूज़ किया। कॉपी के बाद जहाँ पे हमने उसको लेके जाना है वहाँ पे राइट क्लिक किया, उसमें से क्या चूज़ किया हमने, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो डेटा है पेन ड्राइव से हमारे कंप्यूटर पे आ गया। देन पेन ड्राइव को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, सेफेस्ट वे है कि आपकी जो टास्क बार है कंप्यूटर के नीचे सबसे बाहर होती है उसको टास्क बार बोलते हैं। उसके नोटिफिकेशन एरिया में एक एरो है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पेन ड्राइव का आइकन आएगा। जब अपना कर्सर आप पेन ड्राइव के आइकन पर लेके जाओगे तो वहाँ पे लिखा आएगा सेफली रिमूव हार्डवेयर एंड इजेक्ट मीडिया, जस्ट क्लिक ऑन दैट
एंड क्लिक ऑन इजेक्ट मीडिया, उसके बाद अपनी पेन ड्राइव इजेक्ट हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्किंग विद मल्टीपल applications. So we will do this topic in our next AV. Till then, take care of yourself.